हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बनार्क स्पेस एंड उसके सब स्पेस के बारे में बताया था कि बनार्क स्पेस के सब स्पेस के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आज देखो, वहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन में ये नहीं कहा था सब स्पेस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में मैंने कोई कमेंट नहीं किया था। आज की जो हमारी थ्योरम है वो क्या बताएगी कि किसी भी बनार्क स्पेस का सब स्पेस कंप्लीट कब होगा। देखो, मैंने आपको कहा था बहुत पहले कि जो इफ एंड ओनली इफ अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट डेफिनेशन ही होती है या फिर डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट होती है। यहाँ पे ये जो रिजल्ट है वो इफ एंड ओनली इफ है, यानी कि इसका कन्वर्स भी होल्ड करेगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों होल्ड करेगा ये रिजल्ट। तो क्या कहा जा रहा है, एक बनार्क स्पेस एक्स है, उसका मैंने सब स्पेस लिया वाई। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि वो कंप्लीट होगा इफ एंड ओनली इफ जो मैं सब स्पेस वाई लूं वो कंप्लीट हो। ओके, सॉरी, क्लोज्ड हो, कंप्लीट नहीं क्लोज्ड हो, तो मैं उसको क्या कहूंगी कि वो कंप्लीट है। देखो, करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, थ्योरम बहुत इजी है, कैसे करेंगे देखो, फॉरवर्ड प्रूफ कर रही हूं मैं। ठीक है, आपको क्या कहा जा रहा है कि y कंप्लीट है, करो y इज कंप्लीट, ये आपको गिवन है। शो क्या करना है आपने, y क्लोज्ड है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी भी सेट को क्लोज्ड शो करते हो, आप कैसे शो करते हो? आप उसको क्लोज्ड शो करते हो, y का उसका क्लोजर उसके इक्वल दिखा दो, यही करते हो आप। तो हम फॉरवर्ड प्रूफ कर रहे हैं। देखो, एज y बार का फॉर्मूला क्या होता है, y बार मतलब y क्लोजर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, y यूनियन y डैश। y यूनियन y डैश, y डैश क्या होता है, डेराइव्ड सेट, y का डेराइव्ड सेट यानी सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट। आपको पता है लिमिट पॉइंट्स स्पेस से भी आते हैं, सिर्फ सेट से नहीं आते। जरूरी नहीं है इस y के सारे लिमिट पॉइंट y में ही हो, लेकिन उस स्पेस में जरूर होंगे, उसी स्पेस में जिस स्पेस से y होगा। हो गया? तो देखो, अगर आपको a इक्वल टू बी शो करना है, क्या आप ऐसे शो नहीं करते, a b में कंटेंट है एंड b a में कंटेंट है, ऐसे ही शो करते हो ना। तो यहाँ पे मैं इस चीज को ऐसे ही शो कराऊंगी। मैं क्या कहूंगी, y बार कंटेंट है y में एंड y कंटेंट है y बार में, हम ऐसे ही शो करेंगे यहाँ पे भी। अब यहाँ से देखो, अगर ये चीज इसके इक्वल है, देखो कौन सा सेट बड़ा है, इन दोनों की यूनियन y बार में आ रही है ना। y और y डैश, जरूरी नहीं है कि y डैश y में कंटेंट हो या y डैश y के इक्वल हो, लेकिन ये चीज इन दोनों के यूनियन के इक्वल है, इसका मतलब y कंटेंट है y बार में, कंटेंट है। तो फर्स्ट चीज ये आ गई। अब आपने सेकंड चीज क्या शो करनी है कि y बार कंटेंट है y में, ये चीज शो करनी है आपने सेकंड। तो इसके लिए देखो, y बार कंटेंट है y में, अगर आपको शो करना है कि a कंटेंट है b में, सबसे जनरल मेथड आप क्या यूज करते हो शो करने के लिए, आप क्या करते हो, इसका कोई एलिमेंट उठाओगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, उसको इसमें बिलोंग करा दोगे। अगर उसका कोई भी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स उसका कोई भी एलिमेंट उसमें कर जाएगा। तो हम यहाँ वही करेंगे, हमें ये शो करना है। तो मैंने क्या किया, लेट x बिलोंग्स टू y बार, x बिलोंग्स टू y बार, ये होते हैं सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट, ये सारे बनते हैं आपके एडहेरेंट पॉइंट, और इन दोनों का यूनियन क्या बनता है, आपका सेट का क्लोजर बनता है। दैट मीन्स देखो, अभी x बिलोंग कर रहा है y बार में, मुझे नहीं पता कि x एग्जैक्टली देखो, जो y है ना, जो y डैश है वो हमेशा y डैश में y में कंटेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसके सारे लिमिट पॉइंट कंटेंट ना हो सकता है एक दो लिमिट पॉइंट सेट से आ रहे हो। तो ये पॉइंट भी एडहेरेंट पॉइंट तो होते हैं, लिमिट पॉइंट आर आल्सो एडहेरेंट पॉइंट, बट सारे एडहेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होते। ओके, लेकिन सारे लिमिट पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट होते हैं। तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो कि x अगर y बार में है तो x क्या है, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ y, ये है। अगर x y का एडहेरेंट पॉइंट है
तो बाय डेफिनेशन वहां पे सीक्वेंस मिलेगी xn किसकी, y कन्वर्जिंग टू x, ठीक है, जो x पे कन्वर्ज कर रही होगी। ओके, आपको मिल गई एक ऐसी सीक्वेंस। अब देखो अगर ये चीज x पे कन्वर्ज कर रही है, अब आपको क्या पता है कि आपका जो y है, y क्या है, कंप्लीट है, y कंप्लीट है। कंप्लीट होने का मतलब क्या है, y बनाक स्पेस है, क्योंकि कंप्लीट का मतलब ही क्या है, कोशी सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज कर गई। कोशी सीक्वेंस के कन्वर्ज करने का मतलब है y क्या है, बनाक स्पेस है। अब डेफिनेशन पे जाओ, बनाक स्पेस क्या होता है, सबसे पहले तो नॉन लीनियर स्पेस ही होता है ना, इसका मतलब क्या है, y क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है। देखो कंप्लीट होने से भी काफी है, ये y सब स्पेस है बनाक स्पेस का, इतना ज्यादा डीप में जाने की भी जरूरत नहीं थी। y कंप्लीट है वो यूज करने की अभी जरूरत भी नहीं थी, बिकॉज y सब स्पेस है x का। अगर y किसी बनाक स्पेस का सब स्पेस है ना, तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया वो नॉन लीनियर स्पेस जरूर होगा। डायरेक्ट वहीं से आ गई, इस लाइन को आपको यूज करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने फिर भी यूज कर दिया, हटा भी सकते हो आप इस लाइन को, y नॉन लीनियर स्पेस बन गया। इसका मतलब क्या है कि नॉन लीनियर स्पेस के अंदर कोशी सीक्वेंस, सॉरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस होगी। देखो एक सीक्वेंस xn की आएगी जो कि कन्वर्ज करेगी x को। अब आपने कहा कि y नॉन लीनियर स्पेस है, ये सीक्वेंस आ कहां से रही थी, y से रही थी ना। अब आपने कहा कि y क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है, और मैंने आपको नॉन लीनियर स्पेस के अंदर ये रिजल्ट कराया है कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस रिजल्ट 1 के नाम से होगा। हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस होती है। दैट मीन्स ये जो आपके पास सीक्वेंस xn है, ये क्या है, कोशी सीक्वेंस। अब यूज करो आप इसका फिर से, बाय वन। बनाक स्पेस की डेफिनेशन आपसे क्या कहती है कि हर एक कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब क्या है, जो सीक्वेंस xn है कन्वर्जेस टू x इन y, ठीक है, कर गई ये कन्वर्ज। देखो यहाँ पे पता है क्या चीज था, मेनली इस x को मैंने y में बिलोंग करना था, मुझे यहाँ से एक सीक्वेंस तो मिली y के पॉइंट्स की जो कहाँ पे कन्वर्ज करी थी, इस x पे, बट मेरे को नहीं पता था कि ये x स्पेस के अंदर एक्चुअल में है या नहीं। यहाँ पे इस x के लिए स्पेस होगा y, तो ये जो आगे का काम करा मैंने वो इसलिए करा ताकि मैं पता कर सकूं कि ये x आ कहाँ से रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, ये x y में ही है, ठीक है। तो क्या आया, ये आ गया, और ये है किसमें, y में है। इसका मतलब क्या है कि जो आपने x y बार से लिया था वो y में बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या है, y बार कंटेंट है y में। अब देखो 1 एंड 2 का यूज करो, क्या आपको इक्वेलिटी नहीं मिली, फ्रॉम 1 एंड 2 y इक्वल आ गया y बार के, हो गया y क्लोज, हो गया y क्लोज। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे ये फर्स्ट से ये चीज यहाँ पे जरूर यूज होगी। और यहाँ पे मेरे को पता तो लग गया था कि कन्वर्ज करेगी x पे, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता था ये चीज कि वो x भी, वो लिमिट भी खुद y के अंदर जाएगी। ओके, इसलिए हमने ये दिखाया। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखो, कन्वर्स में आपको क्या है कि y क्लोज्ड है बनाक स्पेस x के अंदर। आपको शो क्या करना है, y कंप्लीट है। अब मैंने आपको डेफिनेशन में ये चीज तो बहुत क्लियरली बता दी थी कि जो बनाक स्पेस का सब स्पेस है वो खुद भी नॉन लीनियर स्पेस होता है। नॉन लीनियर स्पेस होने की वजह से उसके अंदर देखो कोशी कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो कोशी आ गई ना। तो कंप्लीट शो करने के लिए या बनाक स्पेस शो करने के लिए जो मेन काम रहा वो क्या रहा आपका, कि आप किसी कोशी सीक्वेंस को लो एंड उसको कंप्लीट शो करो। अब देखो
ये कोशी सीक्वेंस ली मैंने किसके अंदर, y के अंदर। अब y सब स्पेस है x का, दैट मीन्स वो सबसेट भी है x का। अगर y सबसेट है x का तो ये इस yn सीक्वेंस में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स x में भी जाएंगे, गए ना। ये कोशी सीक्वेंस थी x में, इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस yn किसमें कहाँ से आई है, x से आई है। अब x आपको बनाक स्पेस गिवन है, अगर x बनाक स्पेस गिवन है तो आप क्या करोगे कि हर एक कोशी सीक्वेंस उस x के अंदर कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब क्या है कि yn किसी y पे कन्वर्ज कर जाएगा इन x, ओके, किसके अंदर कन्वर्ज कर जाएगा, इन x। अगर yn x के अंदर कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, कन्वर्ज कर गई। अब ये क्या है, yn कोशी सीक्वेंस थी किसकी, पॉइंट ऑफ y की, इज कोशी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट ऑफ y कन्वर्जिंग टू y, ठीक है, y में कन्वर्ज कर रही थी और किसके सी पॉइंट आ रहे थे, सारे y के। अब एक बार ये डेफिनेशन देखो, जब यहाँ पे देखो, जब x एडरेंट पॉइंट था, मैंने कहा है डेफिनेशन को आप कैसे भी यूज कर सकते हो। जब x एडरेंट पॉइंट था तब ये स्टेटमेंट आई थी ना आपके पास, क्या ये वाली स्टेटमेंट वही नहीं है, बस मैंने कंफ्यूजन ना हो इसलिए सीक्वेंस दूसरी ले ली, बट ये और ये स्टेटमेंट दोनों सेम ही है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये y एडरेंट पॉइंट बन गया, अगर ये y एडरेंट पॉइंट है तो ये किस में जाएगा, y बार में जाएगा। देखो यहां से चीजें मैं फिर कन्वर्स अप्लाई कर रही हूँ, ये स्टेटमेंट आई पहले, फिर उससे मैंने इसको इंप्लाई करा, फिर मेरे पास ये आ गई, y बार में गया। अब आपको गिवन क्या है कि y इक्वल टू y बार है, इसका मतलब क्या है, y, तो y किस में बिलोंग कर गया, y में बिलोंग कर गया। जैसे ही ये कोशी सीक्वेंस y के अंदर की कोशी सीक्वेंस y में ही कन्वर्ज कर गई तो ये क्या y आपका कंप्लीट नहीं हो गया, y कंप्लीट होते हुए बनाक स्पेस बन गया। यहाँ पे कंप्लीट होने का मतलब ही क्या है कि आप y को बनाक स्पेस शो कर रहे हो।